हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अधिगम के सिद्धांतों के बारे में। इससे पहले हमने अधिगम के वक्र के बारे में बात करी थी। अब हम अधिगम के सिद्धांत को देखेंगे यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चार्ट बनाया गया है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ अधिगम के सिद्धांतों को हम बेसिकली दो भागों में विभाजित करते हैं। एक हम संज्ञानवादी सिद्धांत इनको बोलते हैं, दूसरा हमको व्यवहारवादी सिद्धांत बोलते हैं। जैसे कि हमने व्यवहारवाद पर कुछ बात भी करी थी स्टार्टिंग में, जब हमने अधिगम की परिभाषा वगैरह समझी थी। तो यहाँ पे जो हमारे अधिगम के सिद्धांत हैं इनको बेसिकली दो भागों में बांटा जाता है। जो हमारे व्यवहारवादी सिद्धांत हैं इसके अंतर्गत हमारे ई.पी. पावलोव आते हैं, इसके अलावा बी.एफ. स्किनर आते हैं, इसके अलावा थॉर्नडाइक आते हैं और इसमें C.L. हल आते हैं। तो ये जो वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक हैं इनको व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो संज्ञानवादी या गेस्टाल्टवादी संप्रदाय भी इनको बोला जाता है। तो ये है हमारे संज्ञानवादी सिद्धांत देने वाले, जिसमें आते हैं मैक्स वर्तीमर और दूसरे आते हैं कोहलर, कर्ट लेविन आते हैं, इसके अलावा कोफका आते हैं। तो ये हमारे संज्ञानवादी या गेस्टाल्टवाद संप्रदाय जो है उनसे आते हैं। इनको संज्ञानवादी क्या बोला जाता है, मनोवैज्ञानिक बोला जाता है। अब जो हमारे अधिगम के सिद्धांत हैं इसमें व्यवहारवादी सिद्धांत आते हैं, व्यवहारवादी आते हैं, इसके अलावा संज्ञानवादी आते हैं। अब इनमें अंतर होता क्या है उसको थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे अंतर क्या है इन दोनों में, ये एक छोटा सा अंतर है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस अंतर को हम समझने से पहले यहाँ पे व्यवहारवादी सिद्धांत इधर दिया गया है और यहाँ हमारे संज्ञानवादी सिद्धांत दिया गया है। तो जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं इनका मानना है जो ये अपने सिद्धांतों में सर्वाधिक बल जिस पर देते हैं उसमें एक तो पुनर्बलन को देते हैं यानी रेनफोर्समेंट को देते हैं, इसके अलावा अनुक्रिया को देते हैं ये, इसके अलावा उद्दीपक को देते हैं, इसके अलावा अभिप्रेरणा को। तो ये पुनर्बलन हो गया, अनुक्रिया होगी, उद्दीपक हो गया, इसके अलावा अभिप्रेरणा हो गया। इन चीज़ों पर सर्वाधिक बल देते हैं व्यवहारवादी जो मनोवैज्ञानिक है। लेकिन इन्हीं की जगह पर अगर हम संज्ञानवादी वो है हमारे मनोवैज्ञानिक, वो पुनर्बलन को बल ना देते हुए ये संवेदना को बल देते हैं, इसके अलावा ये बुद्धि को देते हैं, प्रत्यक्षीकरण को देते हैं, इसके अलावा संज्ञान को देते हैं और समस्या समाधान को ये बल देते हैं अपने सिद्धांतों में। तो ये इनका एक बेसिक सा अंतर है। अपने सिद्धांतों के अंतर ये किन चीज़ों पर बल देते हैं, तो इनमें पुनर्बलन हो गया व्यवहारवाद में, इसके अलावा अनुक्रिया होगी, उद्दीपक हो गया, इसके अलावा अभिप्रेरणा होगी। तो ये हमारे व्यवहारवादी सिद्धांत तो है। और इधर ये कोफका जो है ये इधर संज्ञानवादी सिद्धांत है। ये किस पर बल देते हैं, संवेदना, बुद्धि, प्रत्यक्षीकरण, संज्ञान और समस्या। तो इन पर बल देते हैं। इसके अलावा जो व्यवहारवादी है उसका मानना है, ये मानते हैं जो अधिगम होता है, ये अधिगम क्या होता है, यंत्रवत होता है, यानी मशीनों के माध्यम से क्या होता है, अधिगम हो सकता है। ये इनका मानना है, यंत्रवत क्या होता है, अधिगम होता है। ये किनका मानना है, व्यवहारवादियों का मानना है। जबकि इन्हीं की जगह पर जो संज्ञानवादी है ये कहते हैं कि जो अधिगम होता है वो यंत्रवत नहीं होता है। तो किनके अनुसार अधिगम यंत्रवत होता है, वो होता है हमारे व्यवहारवादियों के अनुसार। लेकिन जो संज्ञानवादी है इनके अनुसार अधिगम यंत्रवत नहीं होता है। आगे जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है ये इनका मानना है कि जो पशु है और इसके अलावा मानव है, इन दोनों को क्या कर सकते हैं, हम सिखा सकते हैं, अधिगम कर सकते हैं। ये दोनों ही क्या कर सकते हैं, अधिगम कर सकते हैं। इनका मानना है पशु और मानव। लेकिन यही जो हमारे संज्ञानवादी वो हैं मनोवैज्ञानिक हैं, ये मानते हैं कि पशु को अधिगम नहीं कराया जा सकता है, केवल मानव को ही अधिगम कराया जा सकता है। ये हमारे संज्ञानवादी उनका मानना है। आगे आगे जो हमारे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है इनका मानना है, ये अधिगम को एक धीरे धीरे चलने वाली जो, यानी अधिगम इनका मानना है कि जो अधिगम होता है वो धीरे धीरे अधिगम होता है, यानी अधिगम अचानक नहीं हो जाता है। इनके अनुसार अधिगम कैसे होता है, अधिगम धीरे धीरे होता है, किनके, व्यवहारवादियों के अनुसार। जबकि जो संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक हैं ये कहते हैं कि अधिगम अचानक हो जाता है। तो किनके अनुसार अचानक होता है, ये संज्ञानवादियों के अनुसार अचानक होता है। जबकि जो व्यवहारवादी हैं इनके अनुसार अधिगम धीरे धीरे होने वाली एक प्रक्रिया है। इसके अलावा जो हमारे व्यवहारवादी हैं ये अधिगम को एक और अंतर इसमें बताते हैं। इनका कहना है कि ये कहते हैं जो अधिगम है, अधिगम में अनुबंधन होता है, यानी जो अधिगम है या सीखना है उसमें क्या हो जाता है, अनुबंधन हो जाता है। जबकि जो हमारे संज्ञानवादी हैं ये कहते हैं अधिगम क्या है, समस्या समाधान से क्या होता है, अधिगम होता है। अब अनुबंधन क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पे।
जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, इधर पढ़ाई और इधर नौकरी। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करके एक अच्छी नौकरी पाना भी उद्देश्य होता है, इसके अलावा कुछ अपना काम करना भी उद्देश्य होता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे छोटा एग्जांपल लें, पढ़ाई करके आजकल जैसे देखा जाता है कि पढ़ाई करने के बाद एक अच्छी नौकरी की तलाश में हर कोई होता है। तो उसी प्रकार से पढ़ाई क्या है, अच्छी नौकरी के लिए हम कर रहे हैं। तो नौकरी हमारा यहाँ पे एक लक्ष्य होता है, और पढ़ाई हम क्या करते हैं, एक क्रिया करते हैं नौकरी पाने के लिए। यानी जो नौकरी पानी है हमें, उसके लिए हम क्या अनुक्रिया कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। यानी कुछ अनुक्रिया के बाद ही हमें क्या प्राप्त हो रही है, कोई लक्ष्य प्राप्त हो रहा है। यानी लक्ष्य क्या है हमारा, नौकरी पाना, और उस नौकरी को पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अनुक्रिया कर रहे हैं। यानी अनुक्रिया के अंतर्गत हम पढ़ाई कर रहे हैं। अब जब हम उसी प्रकार अगर जो ये नौकरी है हमारी या लक्ष्य है, इसको उद्दीपक या स्टिमुलस बोलते हैं। और जो अनुक्रिया है, ये अनुक्रिया उद्दीपक को पाने के लिए की जाती है। यानी उद्दीपक को पाने के लिए की गई क्रिया क्या होती है, अनुक्रिया कहलाती है। तो उसी प्रकार से जब हम अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, यानी हम अनुक्रिया करके उद्दीपक की प्राप्ति कर लेते हैं, या हम पढ़ाई करके नौकरी पा लेते हैं, तो उनके बीच जो संबंध बनता है इन दोनों के बीच, उसको ही क्या कहा जाता है, अनुबंधन कहा जाता है। और जब इन दोनों के बीच अगर अनुबंधन बन जाएगा, तो उसके बाद हमें क्या हो जाएगा, अधिगम हो जाएगा। ये कौन कहते हैं, ये कहते हैं जो हमारे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। आगे हम इसी प्रकार से ये जो संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक है, इनकी भी थोड़ा बात समझते हैं। ये क्या कहते हैं, इनका मानना है जो अधिगम होता है, वो अधिगम इंद्रियों के माध्यम से होता है। जैसे कि हमारी 5 प्रकार की इंद्रियां होती है, इसमें हमारी आँख, कान, नाक, त्वचा, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। तो इनका मानना है जो इंद्रियाँ होती हैं, हमें अधिगम किसके द्वारा होता है, इंद्रियों के माध्यम से होता है। तो सबसे पहले ये कहते हैं इंद्रियों के माध्यम से जो हमें जैसे हम किसी को देखते हैं, या हमारे त्वचा पे कोई स्पर्श अगर होता है, कि कोई भी चीज़ अगर हम 5 इंद्रियों से अगर कुछ चीज़ें हमें महसूस हो रही हैं, तो उसमें सबसे पहले हमें क्या होता है, संवेदना होती है इनके अनुसार। तो संवेदना के बाद क्या होता है, हम उस चीज़ का क्या करते हैं, प्रत्यक्षीकरण करते हैं। जैसे अगर हम हमारे शरीर पर अगर कोई चीज़ गिर जाती है, अगर हम सो रखे हैं, हमारे शरीर पर कोई चीज़ गिर गई, तो सबसे पहले हमें क्या होगी, संवेदना होगी। संवेदना होने के बाद क्या होगा, हम उसका प्रत्यक्षीकरण करेंगे, हमारा दिमाग उसका प्रत्यक्षीकरण करेगा। हमारा दिमाग कहेगा कि प्रत्यक्षीकरण में 3 चीज़ों को रखते हैं। इसमें कहते हैं कि सबसे पहले हमारा दिमाग उसके नाम जानने का कोशिश करेगा, उसके बाद से उसकी पहचान करने की कोशिश करेगा, फिर उसकी व्याख्या करेगा। तो प्रत्यक्षीकरण में 3 चीज़ ध्यान रखिए, नाम, पहचान और व्याख्या। तो इसके बाद क्या होता है, जब ये 3 चीज़ें हमें पता चल जाती हैं, तो उसके बाद से जो प्रत्यक्षीकरण के बाद जो होने वाली जो क्रिया है, वो क्या होगी, संज्ञान। यानी संज्ञान उस चीज़ का हमें क्या हो जाएगा, संज्ञान हो जाएगा, या ज्ञान हो जाएगा उस चीज़ का कि ये चीज़ है क्या, जो हमारे शरीर पर गिरी। तो उसके बाद से हमें सूझ उत्पन्न होती है, ज्ञान के बाद से हमें सूझ उत्पन्न होती है, और सूझ उत्पन्न होने के बाद हम क्या कर देते हैं, समस्या का समाधान कर देते हैं। तो ये किसके अनुसार होता है, ये होता है हमारे संज्ञानवादियों के अनुसार। तो ये हमारे बेसिकली अंतर था दोनों ही व्यवहारवादी और संज्ञानवादियों के बीच में। तो आगे हम सबसे पहले अब इसमें व्यवहारवादियों के जो सिद्धांत दिए हैं लर्निंग के, उसको पढ़ेंगे। और उसमें हम सबसे पहला सिद्धांत जो पढ़ेंगे, उसमें थॉर्नडाइक या ईपी पावलोव, इन दोनों में से किसी को कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और ये आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, और आपको अगर ये पसंद आ रहा है तो अपना फीडबैक ज़रूर दें हमें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में।